नमस्कार, मैं हूं विकास मिश्रा। आप देख रहे हैं जनता बोलती है। मेरे साथ यहां पे जो है कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि इस बार चुनावी मौसम क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? विमल पांडे। जी पांडे जी, ये बताइए इस बार किसको वोट, कौन सी पार्टी इस बार निकल रही है? इस बताया जा रहा है कि इस बार जो है ब्राह्मण वोट जो है श्याम किशोर अवस्थी के खाते में जा रहा है बसपा में। आपका क्या कहना है? देखिए कि हम ब्राह्मण मतलब चाहे तो दे सकते हैं, उनकी इच्छा है, अपना मत है जी। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर देना ही मतलब राष्ट्र के हित में होगा। राष्ट्र के हित में होगा। राष्ट्र के हित में होगा। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है लोग जनेऊ दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण वो उधर जो है वर्मा प्रत्याशी है मतलब, और इधर जो है ब्राह्मण प्रत्याशी, तो ऐसा कह रहे हैं कि इनको मतलब इस बार ब्राह्मण को ही जिताना है। इस पे आपके क्या राय है? तो ये मानसिकता हम थोड़ी संकीर्ण कहेंगे। संकीर्ण इसलिए कहेंगे कि वो अपने एक व्यक्तिगत समुदाय को लेकर के केवल एक ब्राह्मण, तो एक छोटा वर्ग हुआ देश के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर ब्राह्मण को ही देखते हुए हम जनेऊ दिखा करके ब्राह्मण के समर्थन चले जाएंगे, राष्ट्र के हित को नहीं देखेंगे कि हमारा राष्ट्र किधर जाएगा, पार्टी की कौन सी अच्छी है, जनाधार किसका मजबूत है और कार्य किसके अच्छे हैं, तो कार्य जो अच्छे देखते हुए हम बीजेपी की ओर जाना चाहेंगे। अरे कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ की जो बीजेपी की जो वो है प्रत्याशी, वो क्षेत्र में कम जाती है। ऐसा इसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि कम आती है या विकास यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं पूरी तरह से कि प्रत्याशी कम जाते हैं। बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी ही ऐसे हैं जो जीत के बाद पब्लिक में दिखाई देते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे विधायक जी हैं, जो जीत के बाद भी सैकड़ों बार हर छोटे बड़े उत्सवों में मौजूद मिले। और बाकी तो आते हैं इलेक्शन के टाइम में प्रकट होते हैं, भाई उनकी तुलना हम मेढकों से कर सकते हैं कि जो बरसात के समय दिखाई देते हैं लेकिन बरसात के बाद विलुप्त हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कई लोगों से मैंने यहाँ पे बात किया, हमको आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे प्रत्याशी जो है केवल 5 साल बाद दिखाई देते हैं, उसके बाद प्रत्याशी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस बार जनता इस बार नाराज है बीजेपी से और श्याम किशोर अवस्थी की तरफ जा रही है। नहीं, अवस्थी जी से हमारी कोई विशेष व्यक्तिगत वो नहीं है कि हम उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन चूंकि ऐसी पार्टी से संबंधित हैं तो राष्ट्र हित करने में असफल रही है और आगे भी रहने की संभावना है, इसलिए हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। जी, अगर वो युवा कहते हैं युवाओं को रोजगार बीजेपी सरकार में नहीं मिला है। रोजगार 100% तो कोई पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन बीजेपी के अन्य कार्यों को भी देखते हुए ये रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में केवल देखें तो हो सकता है उतना सफल न हो पाई हो, लेकिन इतने बड़े राष्ट्रीय कार्य उसने करके दिखाए हैं जो कोई भी पार्टी सैकड़ों वर्षों में नहीं कर पाई। इस बार आपको लगता है कि रेखा वर्मा जी फिर से बहुमत से आएंगी सत्ता में? बिल्कुल श्योर लगता है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि इस बार जो है रेखा वर्मा जी का टिकट यहाँ से कटने वाला है और इस बार जो है सपा इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे आने वाली है। इसमें क्या कहेंगे आप? इसको तो हम पूरी तरह से निकालते हैं। गठबंधन की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी और फिर से रेखा वर्मा जी सांसद बनेंगी, अच्छे बहुमत से बनेंगी, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? सुरेश पांडे। जी पांडे जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है धौरारा की जनता के मन में इस बार क्या है? देखो, राष्ट्रीय हित में तो मोदी जी ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। योगी जी की भी कार्यशैली सराहनीय है, लेकिन क्षेत्रीय विकास जो रेखा वर्मा जी के द्वारा है वो बिल्कुल जीरो जैसा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है 14 दिन में पेमेंट गन्ना का भुगतान होना, ये बहुत दिन से एजेंडा में ही है, लेकिन लग रहा है कि एजेंडा ही खो गया है वो भारतीय जनता पार्टी का। और मूल रूप से तो ये रेखा वर्मा ही इसके जिम्मेदार होंगी, क्योंकि ये क्षेत्रीय मामला है और वो सांसद हमारे यहाँ की रही 10 साल से, तो उनका इधर रुझान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि गन्ने का भुगतान यदि नहीं होगा तो हमारा किसान कहाँ जाएगा, किसान पीछे जाएगा या आगे जाएगा, ये तो इस पर कोई रेखा वर्मा ने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, श्याम किशोर अवस्थी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पता लग रहा है, जनता कह रही है कि यहाँ पर ब्राह्मण वोट जो है श्याम किशोर अवस्थी को जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सत्य बात है। रेखा वर्मा के कार्यकलापों से और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है यहाँ गन्ने भुगतान को लेकर के 14 दिन में जो पेमेंट का वादा किया था वो 10 साल से वादा पूरा नहीं हुआ, तो ये सत्य लग रहा है कि बीजेपी के जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो श्याम किशोर अवस्थी जी की तुलना में जो वहाँ विधायक जी हैं उनकी तुलना में थोड़ा निष्क्रिय इनको हम कहेंगे कि ये दिखाई नहीं पड़ती।
इस बार आप क्या चाहते हैं कि भाजपा से क्या चाहते हैं और प्रत्याशी से क्या चाहते हैं? भाजपा से जो राष्ट्रीय हित में उन्होंने कार्य किए हैं वो तो वाकई सराहनीय है, लेकिन क्षेत्रीय हित में थोड़ा ध्यान देना इस बात को चाहिए कि जैसे गन्ने का पेमेंट अभी भाई साहब ने बताया कि वो करना चाहिए, ये कमी है इनकी। और थोड़ा जानवरों की समस्या जो हम लोगों के आवारा पशुओं की है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अरे कुछ लोगों का यहाँ मानना है कि जो राम मंदिर बना है उसकी जगह पे अगर अस्पताल होता तो ज्यादा अच्छा होता, इस पे आप क्या कहेंगे? तो मतलब क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। कह रहे हैं कि तो बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, उसके नाम पर वोट मांग रही है। नहीं, उस नाम पर भी वोट मांग रही है और जो विकास के कार्य किए हैं उस नाम पर भी वोट मांग रही है। ये तो राम मंदिर का भी मुद्दा है, लेकिन ये 100% ये कह दीजिए उसी को वोट मांग रही है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा भी सराहनीय कार्य उन्होंने किया है कि सैकड़ों वर्षों से जो चीज चल रही थी, हल नहीं हो रही थी, उसको उन्होंने हल कराया। कह रहे हैं कि राम मंदिर बना है तो इसमें जनता को रोजगार नहीं मिलेगा और अस्पताल बनता तो रोजगार मिलता, इस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हाँ, अस्पताल बनता तो रोजगार मिलता, तो अस्पताल ही सारे बना करके क्या धर्म को किनारे कर सकते हैं? समझौता नहीं करते। तो हमारे साथ है जी, क्या नाम है आपका? जी अमित कटियार जी हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, चुनावी मौसम चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि किसका पलड़ा यहाँ पे भारी है और कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। जी अमित जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल सबका ठीक चल रहा है। कौन सा प्रत्याशी आपकी नजर में यहाँ पे जो है जीत रहा है? प्रत्याशी सभी अपनी जगह सही हैं, सभी जीत रहे हैं। वोट किसे करना ये अपने आप को डिपेंड करता है। तो आप किसकी तरफ आपका वोट जाएगा? हम तो सपा को वोट करेंगे। सपा को वोट करेंगे। तो क्या इस बार लगता है कि सपा की सीट इस बार जो है निकलेगी या इस बार फिर से भाजपा की सीट निकलेगी? ये तो आप लोगों का काम है एनालिसिस करना, हमारा नहीं, काम। एनालिसिस तो हम लोग कर सकते हैं, मगर ये जनता की राय से ही एनालिसिस करते हैं ना। अगर जनता की राय नहीं होगी तो हम लोग एनालिसिस करने का कोई फायदा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कैसा क्या है। जब तक जनता हम लोगों को बताएगी नहीं तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा क्या जनता के मन में चल रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी लहर है? अपना वोट सपा को है, बाकी क्या पता है। बाकी का पता नहीं, आप सपा को वोट करें। हमारे साथ हैं तो इनसे हम बातें करेंगे। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? जमुना राम जी बताइए, किसको वोट करेंगे आप? क्या लगता है इस बार जो है इस बार 3 लोगों की लड़ाई चल रही है, प्रत्याशियों की लड़ाई चल रही है, लेकिन हमका राम नाम पर यहाँ देना है। अच्छा, राम नाम पे देंगे। हाँ। मतलब एडवांटेज जो है बीजेपी को राम मंदिर की वजह से मिलेगा। अरे हम तो सब दिन हम जनसंघ पार्टी में है, सब दिन रहे अटल बिहारी वाजपेयी जब से सरकार रही। अच्छा, मतलब बहुत पुराने से आप बीजेपी के साथ में हैं। तो इस बार भी मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है विकास नहीं हो रहा है, प्रत्याशी जो आपकी रेखा वर्मा जी है वो आ नहीं रही है, इसका क्या आप? हाँ, विकास तो नहीं हो रहा है जौने हिसाब से, जैसे अब सरकार के हिसाब से नहीं तो विकास नहीं हो रहा है। हाँ, वैसे वोट हम राम नाम पर यहाँ दे थे। अच्छा, वोट मतलब आप मोदी जी को देंगे, विकास हो या ना हो? अरे हाँ, हमका वह बताई थे हम मोदी जी का वोट देवे। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि बुजुर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। क्या इस सरकार में आपको लगता है कि आप लोग जो है नारी शक्ति और बुजुर्गों का ध्यान जो है रखा जा रहा है सबसे ज्यादा? क्या आप लोग सेफ हैं? क्या बताया आप? इस बार आप लोगों को मतलब सेफ है, यहाँ चोरी वगैरह नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ, वो तो सब केवल परेशानी का है पशु वाली। अच्छा, पशु वाली परेशानी। हाँ, पशु वाली परेशानी है। कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर तो हम तो बहुत ही खुश हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पे हमारे साथ बाबा जी थे, हमारे साथ यहाँ पे जो है माँ जी हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या है यहाँ पे जनता की राय। जी माँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छोटकन्नी पांडे। जी पांडे जी, ये बताइए कि यहाँ जो है नारी शक्ति को लेकर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अच्छा किया है या नहीं किया है, लेकिन उनको बनना चाहिए, मोदी जी को ही बनना चाहिए। नहीं, वो तो हम उनको बनाने गिनाते तो बहुत मुद्दे हैं कि नारी शक्ति के लिए मैंने किया है। अगर 12 बजे रात को कोई लड़की या नारी जो है बाहर निकलती है तो चोरी वगैरह नहीं होती है। हाँ, जो वादे गिनाते हैं वो सही है क्या? हाँ, वो सही है। अच्छा, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? हम वो मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी को करेंगे उनको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।